गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 27/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मारिया कोरिनो मचाडो, एडमंटो गोंजालेस ओर्टिया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। मारिया कोरिनो मचाडो और एडमंडो गोंजालेस ओर्टिया विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किए गए। यह पुरस्कार वेनेजुएला में गंभीर राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच लोकतंत्र और स्वतंत्रता बहाल करने के उनके अथक प्रयासों को मान्यता देता है। विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। इसका नाम सोवियत भौतिक विज्ञानी और असंतुष्ट आंद्रोई सखारोव के नाम पर रखा गया था। यह पुरस्कार 1988 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात, केरल, उड़ीसा, मिजोरम। इसका सही जवाब है गुजरात। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 हाल ही में गुजरात में आयोजित किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा गांधी मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस अर्थात वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 27 अक्टूबर। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। दृश्य श्रव्य विरासत के लिए विश्व दिवस यूनेस्को द्वारा फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रसारण जैसी दृश्य श्रव्य सामग्रियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए समर्पित पेशेवरों के काम कर सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस का थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। यह विषय इस बात का प्रकाश डालता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री हमें उन घटनाओं को देखने की अनुमति देती है जिनमें हम शामिल नहीं हो सकते, अतीत की आवाजें सुन सकते हैं और कहानियां बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? फ्रांस, इटली, लातविया, स्पेन। इसका सही जवाब है स्पेन। स्पेन के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। प्रधानमंत्री सांजेव और प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एयरबेस स्पेस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सह निर्मित C295 के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह संयंत्र 2026 में भारत में निर्मित होने वाले कुल 40 विमानों में से पहले मेड इन इंडिया C295 विमान तैयार करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 2। भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीते।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 434.25 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, असम। इसका सही जवाब है असम। एशियाई विकास बैंक ने असम में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 434.25 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। असम सौर परियोजना कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक सुविधा स्थापित करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को सोहे पेंटिंग उपहार में दी? ब्राजील, रूस, अमेरिका, चीन। इसका सही जवाब है रूस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झारखंड की एक सोलर पेंटिंग भेंट की जो स्वदेशी कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? स्पेन, फ्रांस, इटली, लातविया। इसका सही जवाब है स्पेन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोयले से बिजली उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन कोयले से बिजली उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है। मध्य इंग्लैंड में रेडक्लिफ ऑन सोलर बिजली संयंत्र के बंद होने से ब्रिटेन में कोयले से चलने वाली बिजली की 142 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई। ब्रिटेन ने 2012 में अपने बिजली उत्पादन में कोयले के इस्तेमाल को 39% से घटाकर 2020 में 2% कर दिया था। ब्रिटेन में कोयले का चरणबद्ध उन्मूलन 2030 तक अपनी समस्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करने के लिए प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फूल वालों की सैर महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, जयपुर, सूरत, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। फूल वालों की सैर उत्सव, जिसे सैर गुल फरोशा के नाम से भी जाना जाता है, नई दिल्ली में होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? एनटीपीसी, बीएचईएल, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल। इसका सही जवाब है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ हाल ही में साझेदारी की है। माइक्रोग्रिड ऑफ ग्रिड सैन्य संस्था को वर्ष भर स्थिर विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा। माइक्रोग्रिड में 3.2 मेगावाट सौर पैनल, 0.3 मेगावाट बटे 1.2 मेगावाट घंटा बैटरी तथा 1 मेगावाट पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग किया गया। जब सौर पैनल और बैटरी पर्याप्त बिजली प्रदान नहीं कर पाएंगे
तो उत्पादित हरित हाइड्रोजन को संग्रहित किया जाएगा और 200 किलोवाट ईंधन सेल के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 21वीं पशुधन जनगणना अभियान शुरू किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजीव रंजन, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली कैटुपुमा टेमिकली को भारत के असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान में पुनः खोजा गया, जो 2007 से अनुपस्थित थी। एशियाई सुनहरी बिल्ली एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जो विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उप-अल्पाइन वन और शुष्क पर्वतीय वन शामिल हैं। एशियाई गोल्डन कैट को IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ICRI सेट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जैकलिन डी आरोस, संजय अग्रवाल, सियान मेयस, हिमांशु पाठक। इसका सही जवाब है हिमांशु पाठक। डॉक्टर हिमांशु पाठक को अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र अर्थात इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।